Dear students, reading biology and these topics are common to all. अगर हम जीव विज्ञान पढ़ते तो इन सारी बातों की जानकारी हमें अवश्य होनी चाहिए। परीक्षा के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और हमारे जो दैनिक जीवन है इसमें भी इस जानकारी की काफ़ी भूमिका है। तो आज हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत ब्लड वेसल्स, ये दूसरा टॉपिक है। जैसा कि मैंने बताया था कि पूरे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हम 3 कंपोनेंट्स में बांटते। पहला कंपोनेंट ब्लड, दूसरा ब्लड वेसल्स और तीसरा हार्ट। ये 3 कंपोनेंट हो गया जिसमें मैंने ब्लड को या ब्लड के बारे में पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया और आज ब्लड वेसल्स के बारे में बताएंगे। तो हमको सबसे पहले जानना होगा कि एनिमल जगत में, एनिमल किंगडम में लोअर और हायर एनिमल्स है। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इस सर्कुलेटरी सिस्टम को 2 भाग में बांटा गया। जैसा कि आप जानेंगे, पहला सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसको कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और दूसरा है वह है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब हो गया है ना, नंबर 1 खुला परिवहन तंत्र, परिसंचरण तंत्र। इसमें रक्त का फ्लो या बहाव चाहे वह कोई ब्लड वेसल्स में नहीं होता, रक्त नलिका में नहीं होती और या ब्लड ट्यूब्स में नहीं होता है, कोई डक्ट में नहीं होता है। हार्ट से सीधे पंप कर दिया जाता है, जिसको साइनसेस कहते हैं, उसमें पंप होता है ब्लड। और ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ये आपको देखा जा सकता है आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क में। आर्थ्रोपोड और मोलस्क में ये ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखे जा सकते हैं। आप जानते हैं आर्थ्रोपोडा ये एनिमल जगत का एक बहुत बड़ा है ना ग्रुप है। संभवतः यह एनिमल जगत का सबसे बड़ा है ना समूह या फाइलम है, समुदाय। और दूसरा है मोलस्का। तो इस दोनों में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी ब्लड डज नॉट फ्लो इनटू द डिफरेंट ब्लड वेसल्स। डिफरेंट ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो नहीं होता है। तो ये हुआ ओपन है ना सर्कुलेटरी सिस्टम। और दूसरा है यह है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, यह क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या हुआ? हार्ट से जो ब्लड निकलता है या फिर हार्ट में जो ब्लड आते वह बंद नलिका में आते, यानी ब्लड वेसल्स होता है, रक्त की नलिका होती है, ट्यूब्स होता है, डक्ट्स होता है, उसके द्वारा ब्लड जो है संचरण होता है पूरी बॉडी में। तो ये क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आप देखेंगे वह है एनिलिडा। और एनिलिडा के साथ साथ ये सभी कॉर्डेट्स में, जितने भी कॉर्डेट्स है ये कॉर्डेट्स में पाए जाते हैं। मतलब एनिलिड्स और कॉर्डेट्स में चाहे तो ये क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं।
तो इस दृष्टि से क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का जो पंप करता है हार्ट, वह सीधे रक्त नली में करता है। तो देखेंगे मानव में हम पढ़ रहे हैं, यानी मानव क्या है, कॉर्डेट्स है, वर्टिब्रेटा। तो मानव एज वर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स, इसमें हम देखते हैं कि क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में कितने तरह के ये रक्त नलियाँ होती है जो रक्त का बहाव करती है और रक्त को क्या करती है, तो हृदय से, हार्ट से पूरे शरीर में ले जाती है और फिर शरीर से वापस, मतलब शरीर के विभिन्न अंगों, कोशिकाओं से क्या होता है, रक्त को वापस हार्ट तक पहुंचाती है। तो देखेंगे पूरे ब्लड वेसल्स का 3 प्रकार या 3 समूह होता है, 3 ग्रुप होता है, यानी ऑल ब्लड वेसल्स and are categorized into 3 types। ये 3 तरह के हो गए। पहला है देखो में, पहला है आर्टरी, सिंगुलर नंबर में आर्टरी। दूसरा है वेन्स और तीसरा है कैपिलरीज। ये 3 ब्लड वेसल्स है और इस तीनों के द्वारा ब्लड का फ्लो होता है। तो आइए सबसे पहले जानें कि ये आर्टरी ये क्या होता है। कहता है आर्टरी, हार्ट इज दे थिक walled blood vessels that carry. Artery is the thick walled blood vessel that carry the pure blood from heart to different parts of the body। हाँ, तो यहाँ जरा ध्यान देंगे हम। आर्टरी, इसको हिंदी में कहते हैं धमनी। आर्टरी धमनियाँ। आर्टरी क्या है, थिक वॉल्ड, मोटी दीवार वाली यह ब्लड नलिका है, रक्त नलिका है, जो शुद्ध रक्त को, हृदय से शुद्ध रक्त को लेकर शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाती है। तो यहाँ पर शुद्ध रक्त से हमारा क्या तात्पर्य है, व्हाट डू यू मीन बाय द प्योर ब्लड यार, है ना। शुद्ध रक्त नलिका, शुद्ध रक्त का मतलब क्या हुआ, तो प्योर ब्लड का मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसे ब्लड रक्त जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को प्योर ब्लड कहते हैं। तो आर्टरी क्या करते हैं, यह हृदय से शुद्ध रक्त को लेकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। तो पहला क्या इस आर्टरी का गुण हो गया, थिक वॉल्ड होता है। दूसरा है कि ब्लड का जो फ्लो होता है इसमें, वह क्या होता है, हाई प्रेशर पर। ब्लड फ्लोज इन आर्टरीज ऑन हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पर ब्लड का फ्लोज होता है। क्यों होता है हाई प्रेशर पर, क्योंकि इसकी जो ल्यूमेन है, यानी आर्टरी के जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन का मतलब हुआ
आर्टरी के अंदर मान लीजिए यह वेसल्स है और वेसल्स के अंदर ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह को ल्यूमेन कहते है ना, होलो स्पेस। तो ये जो ल्यूमेन है यह क्या होता है, आर्टरी का कंस्ट्रिक्टेड होता है। द ल्यूमेन इज कंस्ट्रिक्टेड, दैट इज वाई ब्लड फ्लोज इन आर्टरीज ऑन हाई प्रेशर, है ना। क्या होता है, इसकी जो ल्यूमेन होते हैं वह क्या होता है, कंस्ट्रिक्टेड होता है, और कंस्ट्रिक्टेड होने के कारण इसमें जो ब्लड का फ्लो होता है वह हाई प्रेशर पर होता है। और फिर क्या है, तीसरी बात है, ये दूसरी बात, पहली बात हुई कि इसके वाल ठीक होते हैं, दूसरा ये प्योर ब्लड को कैरी करता है, तीसरा है ना ल्यूमेन जो है वह कंस्ट्रिक्टेड होता है, हाई प्रेशर पर ब्लड का फ्लो होता है कंस्ट्रिक्टेड होने के कारण। और चौथी बात है कि इसमें ब्लड का फ्लो इसके द्वारा यूनि डायरेक्शन में नहीं, मल्टी डायरेक्शन में होता है ना। मल्टी डायरेक्शन में तो नॉट ए सिंगल डायरेक्शन, द ब्लड फ्लो इन एनी डायरेक्शन, न मल्टी डायरेक्शन ब्लड का फ्लो होता है। तो ये हमने आर्टरी की बात बताई, आप इसको ध्यान से समझेंगे। आर्टरी जिसको हिंदी में धमनी कहते हैं, इसकी नलिका, इसकी जो वाल होते हैं वह क्या होते हैं, ठीक होते हैं, और ये हमेशा शुद्ध रक्त को हृदय से लेकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। और शुद्ध रक्त का मतलब हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लड का जो फ्लो होता है आर्टरी के अंदर वह हाई प्रेशर पर होता है, क्योंकि इसके जो ल्यूमेन है वह कंस्ट्रिक्टेड होते। इतनी बात हमने आर्टरी के बारे में पढ़ लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं वेन्स को। वेन्स क्या है, यह थिन वॉल्ड blood vessels, thin walled blood vessels that carry impure blood, that carry impure blood from different parts of the body, different parts of the body to heart. वेन्स क्या है, इसको सिराए बोलते हैं हम लोग हिंदी में, वेन्स को सिराए कहते हैं। और ये सिराओं की जो वाल है वो पतली होती है, और ये हमेशा अशुद्ध रक्त को, फिर हम समझेंगे अशुद्ध रक्त किसको कहता है। तो अशुद्ध रक्त का मतलब हो गया ब्लड विथ CO2, है ना, ब्लड विथ CO2, अर्थात है ना ये क्या हो गया, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको लोग कहते हैं इम्प्योर ब्लड। तो ये सिराए, ये भैंस हमेशा क्या करती है, शरीर के विभिन्न भागों से जब क्या होता है, रिस्पिरेशन की क्रिया हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाता है फूड का, उसके पश्चात ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का उपयोग हो जाता है, और उसके जो बाय प्रोडक्ट है वह कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को, जैसा कि आपने जाना कि हीमोग्लोबिन जो है वह ले लेता है ब्लड का, और जिसको रिस्पिरेटिव गैसेस पिगमेंट कहा गया, वह क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है ब्लड में और उसको हार्ट तक पहुंचाता है। तो ब्लड विथ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड डीऑक्सीनेटेड ब्लड and impure blood. The veins always carries the impure blood from different part of the body to the heart. यह शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को लेकर है ना हृदय में पहुंचाती है। अब है इसमें बात कि जब इसका वाल क्या है, थीन है,
तो क्या है, इसके जो ल्यूमेन है, इसके अंदर जो कैविटी है, होलो स्पेस है, ल्यूमेन इज डायलेटेड, है ना। इसकी जो ल्यूमेन है, इसके बीच जो मतलब इसके वेसल्स के अंदर जो जगह है वो डायलेटेड मतलब फैला हुआ चौड़ी है। और इसमें ब्लड का जो फ्लो है वह क्या है, नॉट हाई प्रेशर पर नहीं होता है। ब्लड का फ्लो वह क्या होता है, लो प्रेशर पर होता है ना। सामान्य दाब पर, लो प्रेशर पर होता है इन कंपेरिजन टू आर्टरीज की तुलना में इसमें ब्लड का फ्लो लो प्रेशर पर होता है। साथ ही और भी सबसे बड़ी बात है वेन्स में, कि वेन्स में जो ब्लड का फ्लो होता है वह क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल। वह यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब हुआ एक ही दिशा में, है ना। इसमें ब्लड का जो फ्लो है वह क्या है, यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है एक ही दिशा में। यह कैसे संभव होता है, तो सिरा वेन्स के अंदर क्या होते हैं, है ना, वेन्स के अंदर क्या होते हैं, वाल्व लगा होता है। और ये वाल्व के कारण क्या होता है, ब्लड जो है एक ही ओर जा सकता है, दूसरी तरफ वो वापस नहीं आ सकता है। अतः सिराओं से होकर वेन्स के होकर ब्लड का जो फ्लो है वह यूनिडायरेक्शनल होता है। तो अब आप इतनी बात को वेन्स के अंतर्गत जान गए। क्या जान गए, कि वेन्स जो है थिन वॉल्ड होता है, या इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से। फिर, है ना, इम्प्योर ब्लड का मतलब हुआ डीऑक्सीनेटेड ब्लड। और ल्यूमेन चूंकि इसके डायलेटेड होते हैं, इसलिए ब्लड का जो फ्लो है वह लो प्रेशर पर होता है। और ब्लड का जो बहाव है वह क्या है, वह यूनिडायरेक्शनल होता है। तो यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्यों होता है यूनिडायरेक्शनल, तो इसके अंदर भाल्व होते हैं। उस भाल्व के कारण क्या होता है, ब्लड का फ्लो एक ही दिशा में होता है, शरीर के विभिन्न भागों से रक्त हृदय में पहुंचती है। और फिर हृदय से सिरा होकर के, है ना, अशुद्ध रक्त वापस नहीं आती है। इसलिए ब्लड का फ्लो ओनली वन डायरेक्शन में होता है। और तीसरा जो ब्लड वेसल्स है, तीसरी ब्लड वेसल्स, वह है कैपिलरीज। इसको हिंदी में कैपिलरीज को, ब्लड कैपिलरीज हो गया, उसको केसिकाए। हम लोग कभी कभी कंफ्यूजन कर जाते हैं कोशिका और केसिकाए में। केसिकाए चूंकि ये केस की तरह, है ना, हेंस की तरह उसकी रचना है, पतली है, इसलिए इसको कैपिलरीज कहा जाता है, ब्लड कैपिलरीज। तो होता क्या है ये कैपिलरीज क्या, तो आर्टरी जो है, जैसा कि जानते एओर्टा से आर्टरी, फिर उसके आर्टरीज और आगे ये ब्रांच होते चला जाता है आर्टरीज, जो शुद्ध रक्त लेकर के चलती है आर्टरी। वो धीरे धीरे क्या होता है, थीनर एंड स्मॉलर ये आर्टरी की शाखाएं होती चली जाती है। और अंत में जो ये आर्टरी की बहुत ही स्मॉलर और थीनर जो ब्रांचेज है, और वह क्या होता है, वन साइड थिक, है ना, वह क्या कहलाता है, कैपिलरीज कहलाता है। और कैपिलरीज, है ना, इंश्योर करता है सप्लाई किसका, तो शुद्ध रक्त का सप्लाई में इंश्योर करता है। कहाँ पर, सेल को। तो जरा देखेंगे कि कैपिलरीज क्या हो गया, स्मॉलर एंड थिनर branches of arteries having one cell thick wall and ensure the supply of pure blood to
individual, all individual cells, all individual cells, है ना? Individual cells are called blood capillaries. यहाँ पर हम देख रहे हैं रक्त केशिकाएं, ब्लड कैपिलरीज। हमने बताया कि आर्टरीज आगे बढ़ते हुए स्मॉलर और थिनर ब्रांचेज में बदल जाती है, जिसके वाल वन सेल थिक होते हैं, और ये सब इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है ना, प्योर ब्लड का सप्लाई टू ऑल इंडिविजुअल सेल। जितने भी है ना सेल है, इंडिविजुअल सेल है ना, सभी सेल को यह जो है रक्त सप्लाई इंश्योर करता है। इस तरह से है ना, ये कैपिलरीज का हो गया, कैपिलरीज की बातें हो गई। अब अंत में क्या होता है, ये कैपिलरीज पूरा ब्लड देने के बाद है ना, कैपिलरीज अगेन join टू फॉर्म वेन्स। ये कैपिलरीज आगे मिल करके क्या करता है, वेन का निर्माण करता है। तो ये बातों को हमने देखा कैपिलरीज के बारे में। इस तरह से हमने ब्लड वेसल्स के अंतर्गत 3 प्रकार के रक्त नलियों को, है ना, पहला हो गया आर्टरीज, जिसको हिंदी में कहते हैं धमनी, फिर हो गया वेन्स, सिराएं, और तीसरा कैपिलरीज, इसको रक्त केशिकाएं कहते हैं। तीनों के बारे में हमने बिल्कुल सही ढंग से बता दिया। आप निश्चित रूप से इस वीडियो को देखिए, इसको कंफर्म कीजिए, और मैंने पहले ही बताया कि ऑल दिस थिंग्स आर नीडेड फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑलवेज एंड एज वेल एज इन आवर डेली लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में भी इसकी काफ़ी उपयोग है। इस तरह से आप इस वीडियो को देखिए और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे जो ये जेएम क्लासेस है ना, जीव विज्ञान की क्लासेस है ना, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे इसका कंटिन्यूएशन बनाए रखूँगा। धन्यवाद।